उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल्य धन, इसे न व्यर्थ गंवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित ज्ञानामृत को पीते हैं। ज्ञानामृत को पीते हैं। योगी पावन जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। सबसे बड़ी है सेवा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है कि जाओ, या तो माया मिलेगी आराम, हाँ बोलते हैं ना दुनिया में, तो या तो माया में घुसे रहो या तो फिर राम को पाना है तो माया से तो डिटैच होना ही पड़ेगा। देह अभिमान भान से तो न्यारे होना पड़ेगा। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो ये बनेंगे माना बुद्धि में लक्ष्मी नारायण आ जाए। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज़ तो सारे भारत और विलायत, बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। देखो तब कहा था बाबा ने 69 से पहले, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वो भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझना चाहते, देखो तब कहा था, और आज यूरोपवासी कितना समझते। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था ये पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था।
अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वो झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का भी पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, दे अभिमान बहुत है ना, बाबा कहते। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है कि जाओ, अगर तुम उसी में मज़े में हो तो रहो मज़े में, है ना। फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितना मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भले घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितना समझो, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती हैं। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, फिर बाबा ने कहा इतना जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज़ निकले तो रिवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना ज़रूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूज़ियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखेंगे। विजय तो बच्चों की ज़रूर होनी ही है। तो ये ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे कि क्या करना चाहिए ना। ये सेवा के ख्याल भी सबको नहीं आएंगे, बाबा ने कहा। जो देही अभिमानी होंगे, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे, उनको ही ये ख्याल, जो विचारों को मालूम पड़े कि और बाप से वर्षा ले ले। हम भी लिखते हैं बिगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। देखो तब कहा था ये, और आज वो सब हो रहा है, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है, जंचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चलकर वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है ना, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वो दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। फिर बाबा ने कहा बोलो खर्चा तो अब हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी ज़रूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है।
थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, डैश डैश। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं। हमको पैगाम देना ही है, इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रहकर विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय, वो है शिव बाबा की स्थापना, और ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है ना, बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं, बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार भी हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो, तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भले अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता है। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपये की, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं है। अब ये तलवार दिखाई माना हिंसा की बात नहीं है। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद का बाप प्यार अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है ना, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। हाँ, झाड़ में सबसे ऊपर दिखाया है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा। मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उसमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे। जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम बहुत लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते, मीठे बच्चे बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं है तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं,
समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर तो किसी की बातों में आकर के कुछ भी समझते होंगे, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे, लेकिन अंदर आए, पता करे, समझे, तब तो उनको ख्याल आए ना यहाँ क्या करते। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर को सुधारते। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। ये बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। हाँ, कितना श्रृंगार करते और बाहर जाके फिर वही का वही हालत कर लेते। बाबा कहते दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? बाबा कहते जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो बाबा कहते क्रोध में आके जोर जोर से चिल्लाते क्यों हो, भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता ही नहीं है। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो फिर वही महल बने हुए देखेंगे। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए बाबा कहते समझने के लिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ, मूल बात है मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापिस ले जाएगा? सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहा जाता है। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारुण का खजाना मिलता है। कितनी प्राप्ति होती है, इसको बाबा ने कहा तुम्हें कारुण का खजाना मिलता है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पांव पड़ने की बात नहीं है, वो तो गुरु के आगे सो जाते, कैसे लंबे लेटते। इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वो हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा ज़रूर मिलता है, वो खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी खुशी में व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं,
उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी बात, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। क्या करना है? इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल नहीं हो सकती है। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, बाबा कह रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता है, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तूफान से भी। कोई भी परीक्षा पेपर, कुछ भी समस्या जो भी कहो ये आती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम और मजबूत होते हैं, है ना। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। क्या सुना? देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में क्या होगा? सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।